नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में तमाम खुशियां भर दे और सफलता आपके कदम चूमे, यही है हमारी कामना। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि नए साल 2022 में कैसे रहेगी आपके ग्रहों की चाल और नव वर्ष 2022 में कैसे खुल सकती है आपकी किस्मत। ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी आचार्य डॉक्टर नीति शर्मा। नीति शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। बिल्कुल, तो डॉक्टर नीति शर्मा से हम जानेंगे कि जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस नए साल में। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर नीति से जानते हैं कि आखिरकार ये जो साल है 2022 का साल है वो हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, आर्थिक तौर पर भी, और साथ ही ये भी जानकारी मिली है क्योंकि पॉलिटिकल बेसिस पर भी काफी गहमागहमी है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो चेंज है वो भी इस साल में आ सकता है। तो डॉक्टर नीति, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि साल 2022 जो है वो कैसा रहने वाला है हमारे दर्शकों के लिए आर्थिक तौर पर। नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से आने वाले साल की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रारंभ में करूंगी भारत की कुंडली से, क्योंकि भारतवासी हैं हम सब और बड़ा ही निर्णायक साल है 2022 का। जो अंक बनता है वो 6 अंक में वो टोटल करता है, और भारत को आज़ादी की जो घोषणा हुई थी वो भी 15 अगस्त को हुई थी, तो वहाँ भी 6 अंक निकलता है। तो ये बहुत ही निर्णायक साल रहेगा भारत के लिए। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि यूपी के चुनाव हैं, दिल्ली में भी निगम के चुनाव हैं, तो ओवरऑल चुनावों की गर्मा गर्मी रहेगी और काफ़ी निर्णायक साल रहने वाला है पॉलिटिकल अरीना में। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी चेंजेस मैं देख सकती हूँ इस साल। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की मानी जाती है, जिसमें राहु का गोचर हो रहा है, राहु के ऊपर से ही। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति दिखती है मुझे गवर्नमेंट के ऑपोजिट, जो मैं देखती हूँ कि पैरेलल जो है थोड़ी दिक्कत आएगी आर्थिक तौर पे, लेकिन साल के मिड तक चीज़ें इम्प्रूव होती दिख रही हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर जरूर दिखेंगे। और चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार यहाँ पर नहीं करवाते हैं, डॉक्टर नीति से हम जानते हैं कि कौन सी राशि वालों पर क्या असर जो है वो पड़ने वाला है, कितनी खुशियां जो है ये नया साल जो है वो लेकर आने वाला है। और सबसे पहले हम डॉक्टर नीति बात करते हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि, एरीज राशि की। तो कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए नया साल? जी बिल्कुल, मेष राशि यानी कि एरीज साइन और लगन का जो इसका जो वर्ष के प्रारंभ में 1 जनवरी 2022 को जो लगन का स्वामी मंगल होता है वो अष्टम भाव से गोचर करेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ओवरऑल आप इसको ओवरकम कर पाएंगे अगर आप अपने नियमित रूप से अगर आप अपनी व्यायाम को और योगा को ऐड ऑन करें तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य में थोड़ा रिकवरी कर पाएंगे, क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में होकर यहाँ एक सेविंग फैक्टर है तो वो आपको देगा। जहाँ तक व्यापार की अगर मैं बात करूँ मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए जो दशम भाव का कर्म भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन उनको मिल रही है इस वर्ष। तो अगर आप अपने व्यवसाय में कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपकी प्रगति को दर्शा रहा है, आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल रिलेशनशिप की, वैवाहिक रिलेशनशिप की या लव लाइफ की, तो वहां पे थोड़े चैलेंजेस दिखते हैं मेरे को। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि मेष राशि वालों को मंगल डोमिनेट करता है, मंगल में एनर्जी बहुत हाई होती है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है इन लोगों को। थोड़ा अपने अगर व्यवहार में आप कंट्रोल करेंगे तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी सामंजस्य बना रहेगा। और जहां तक अगर बात करूं मेष राशि वालों के जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिल अप्रैल मुझे लगता है उनको फोकस इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही अप्रैल ऑनवर्ड्स गुरु का गोचर 12वें भाव में आएगा, छठे को वो दृष्ट करेगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्टडीज में आपको सक्सेस मिलती हुई मैं देख सकती हूँ। बिल्कुल। और अगर बात उपायों की यहाँ पर कर ली जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है और हर कोई यही चाहता है कि अगर कुछ ऐसा है तो उसके कुछ उपाय जो हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं।
जी बिल्कुल, मेष राशि, क्योंकि मंगल ग्रह आपके लॉर्ड हैं, तो हनुमान जी जो हैं वो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग रहती है। तो कोशिश करिए कि हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। इसके साथ लाल रंग आपको कलर डिनोट करता है, तो लाल रंग का एक छोटा सा रुमाल अगर आप अपने बैग में, अपने पर्स में रखते हैं तो वहाँ से भी आपको शुभता मिलती है। और एक तांबे का छल्ला अगर आप डाल लेंगे तो निश्चय रूप से आपके लिए ये साल शुभकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल, तो एरीज राशि वालों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि ये नया साल आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहे हैं, सावधानियां आपको क्या कुछ बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली राशि की करते हैं, टॉरस राशि यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022 का? वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है, शुक्र का ही अंक है, तो ओवरऑल ये साल आपके लिए भी शुभता ही लेकर आ रहा है। लेकिन प्रारंभ में राहु का गोचर आपके लगन से जा रहा है, तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि राहु का कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों से काफ़ी क्लोज लिंक है। तो जो भी लोग शराब या नशे के पदार्थ का सेवन करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साल सिद्ध हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप नशे के पदार्थों से दूर रहें, अपना हेल्थ का विशेष रूप से ख्याल रखें। बढ़ता वजन आपको दिक्कत दे सकता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने डाइट को रेगुलर रूप से आप फॉलो करें। जहाँ तक बात है इनकी व्यवसायिक या व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो ये साल आपके लिए मंगल ही मंगल लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके लिए योग कारक शनि अपने भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। वहीं पूरे साल जो गुरु भी होंगे वो दशम और लाभ भाव से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स आपने लास्ट ईयर फेस करी हैं आप उनसे ओवरकम कर पाएंगे और ये साल आपको प्रगति देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक स्थिरता बनी रहेगी। और अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन की तो वहाँ पे थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का जो गोचर है सप्तम भाव में वो थोड़ा एग्रेशन आपके पार्टनर के अंदर डाल सकता है। तो थोड़ा आप शांत रह के उनसे सामंजस्य बना के रखें। अदरवाइज ये रिलेशनशिप के लिए भी पावरफुल साल है। और अगर हम बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये उनके लिए निर्णायक साल सिद्ध होगा। आप अपनी जो डोमेन में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को आप एक्वायर करना चाहते हैं आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन उसका मूल मंत्र आपकी अपनी मेहनत है। बिल्कुल। और साथ ही उपायों पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ उपाय रहने वाले हैं इनके लिए? जी, वृषभ राशि क्योंकि शुक्र की राशि है तो शुक्र का एक प्रिय जो रत्न है वो डायमंड, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ओपल को आप जरूर धारण करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ में दुर्गा मंदिर में जाके श्री सूक्तम का पाठ आपकी हर प्रकार की आर्थिक दिक्कत से आपको उभार के देगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली राशि की करते हैं, जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल, क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या ये कर सकते हैं? मिथुन राशि वालों आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर है, बिकॉज कहीं ना कहीं ढैया का असर है, अष्टम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं। तो अप्रैल तक आपको थोड़े अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अपने मेडिकल रिपोर्ट्स आप टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम देखती हूँ। साथ में व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत दिख रही है। टिल अप्रैल यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। अप्रैल ऑनवर्ड्स जैसे ही शनि आपके आप स्वयं की राशि में आ जाएंगे, सिमिलरली अगर जब जुपिटर भी आ जाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी रिलीफ देगा, आप ढैया के प्रभाव से बाहर निकल आएंगे। तो व्यवसायिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से अप्रैल ऑनवर्ड्स जो टाइम है वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। और जहाँ तक रही आपके प्रेम संबंधों की बात, तो प्रेम संबंधों के लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि अगेन ईगो क्लैशेस दिख रही हैं और आपके जो गुप्त प्रेम संबंध हैं वो सामने आ सकते हैं। अप्रैल तक थोड़ा कॉन्शियस रहिए, उसके बाद आप विवाह के बंधन में बनने की भी मेरे को पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। जैसे ही शनि का गोचर नवम भाव में होगा तो जो लोग शादी करना चाह रहे हैं अप्रैल के बाद शादी के भी योग खुल रहे हैं। और अगर बात करूं विद्यार्थी वर्ण की तो विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन स्टिल अगर आप फोकस करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, सफलता की चाबी जो है वो आप ही के हाथ में है और आपको भी पता लग गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बात अगर उपाय की यहाँ पर हो तो जेमिनी राशि वालों के लिए क्या कुछ आप उपाय देना चाहेंगे? संकट नाशन गणेश का जो स्तोत्र है, आपके जो लॉर्ड हैं वो लॉर्ड गणेशा हैं, उनकी आप पूजा करिए, इस स्तोत्र का आप पाठ करिए, साथ में अपना राशि रत्न पन्ने को आप धारण करिए, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है।
बिल्कुल, विघ्नहर्ता हैं गणेश जी, और इनकी जो पूजा भर से ही आपको तमाम जो खुशियां हैं वो मिल जाती है। और ये भी कहा जाता है प्रथम पूज्य गणेश जी को कि आप जब भी काम की शुरुआत करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, तो प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम लेकर ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि की ओर यहाँ पर रुख करते हैं, कर्क राशि यानी कैंसर राशि। कैसा रहने वाला है इनके लिए नया साल, और क्या कुछ खुशियां लेकर आएगा? चंद्रमा की राशि कर्क है, और कर्क राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में जो चंद्रमा गोचर करेंगे वो नीच राशि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ अगेन थोड़ा कंसर्न दिखती है मेरे को। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ आप ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रेम संबंध हैं तो वो उजागर होते दिख रहे हैं, उस पर भी आप थोड़ा कंसर्न करिए कि आप अपने वैवाहिक जीवन में और अपने पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक बार सेकंड थॉट ज़रूर दीजिए आगे बढ़ने के लिए, अगर आप रिलेशनशिप को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जहाँ तक आपकी व्यवसाय की स्थिति है वो ओवरऑल मेरे को बाय द मिड ऑफ द अप्रैल पॉजिटिव दिखती है अगेन, क्योंकि गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, और ये अपने आप में बहुत ही शुभ है कि लगन को जब गुरु देखता है तो हेल्थ और व्यवसायिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से आपको लाभ भी प्राप्त होते दिख रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़े अगेन चैलेंजेस हैं, बट मिड ऑफ द अप्रैल में आपको पॉजिटिव चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जब 8वें स्थान पे गोचर करेंगे तो आपके जो हेल्थ है, जो लॉन्ग टर्म अगर आपको बीमारियां हैं उसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए। वहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं समझती हूँ मेडिकल फैसिलिटीज़ को थोड़ा प्रिवेल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल आपको मोती धारण करना चाहिए उपाय हेतु, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातक थोड़े इमोशनल होते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस होने की वजह से वो चीज़ों को, नेगेटिविटी को ज़्यादा फील करते हैं। तो सकारात्मकता के लिए आप मोती धारण करें और भगवान शिव के ऊपर कच्चे दूध और जल का अभिषेक करें, आपके लिए वर्ष मंगलकारी होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपको उपाय भी इस बीच पता लग गए हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके लिए जो साल है कर्क राशि वालों के लिए वो कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए हों। लेकिन अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर नीति से जान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर नीति अभी के सिनेरियो की बात की जाए, पिछले 2 सालों में तो हालात सबने देखे, पूरी दुनिया ने देखे, और शायद ये उम्मीद किसी ने नहीं की होगी कि ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। अब एक खतरा खत्म हुआ नहीं कि ने दूसरे खतरे की दस्तक, यहाँ पर ओमाइक्रोन की दस्तक ने पूरे विश्व को अभी तक हिलाकर रखा है। तो ये आने वाला साल क्या कुछ पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, या फिर संकेत यहाँ पर कुछ अच्छे नहीं हो सकते? देखिए, अगर मैं फिर भारत की कुंडली पे वापस जाती हूँ, राहु का गोचर चल रहा है, और वर्ष के मध्य में राहु जो है राशि परिवर्तन करेगा। इस वर्ष तीनों ही मेन जो ग्रह हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है तो जो योग कारक शनि है वो भाग्य भाव में है, तो ओवरऑल चैलेंजेस तो भारत को देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल अरीना में भी, जैसे मैंने अभी कहा कि यूपी के चुनाव आ रहे हैं, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके मैं ग्राफ को थोड़ा कम होता देख रही हूँ। चैलेंजेस आएंगे, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो सामने आके अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन ओवरऑल यूपी के चुनाव में मैं देखती हूँ गठबंधन के साथ योगी जी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। लेकिन पैरेलल अगर हम वायरस की बात करें, ओमिक्रॉन की, तो जो त्रासदी कोरोना वायरस ने 21 में या 20 में करी थी, उतना जो फेटल रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक तो कहीं ना कहीं हम जान रहे हैं कि आधी से ज़्यादा जनता इस समय वैक्सीनेटेड है, सो दैट इज़ अ सेविंग फैक्टर। प्लस ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इसकी जो म्यूटेशन हुई है दैट इज़ नॉट दैट डेंजरस, और एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं देखती हूँ कि उतना बड़ा डैमेज ये करता हुआ नहीं दिखता। बट हाँ, कॉशियस रहने की ज़रूर आवश्यकता है। बिल्कुल। और अगर बात बच्चों के लिहाज से और एजुकेशन अगर डिपार्टमेंट यहाँ पर की जाए, जो एजुकेशन है बच्चों के लिए खासकर, वो यहाँ पर कैसा रहने वाला है? क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो अपने करियर को ऑप्ट करेंगे, कई बच्चे जो हैं वो नई क्लासेस में जाएंगे, चुनौतियां इस बीच ये महामारी की भी है, तो बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? देखिए, जो भारत की कुंडली है पंचम स्वामी जहाँ से हम एजुकेशन देश की देखते हैं, वो इस समय साल के प्रारंभ में नवम भाव में जा रहा है। तो हमने कोरोना में एक ब्लेसिंग्स हम सबको जरूर मिली है, जो ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल मीडियम का जो यूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं उसने पूरे विश्व को एक छोटे से एरिया में लेकर आ गए हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आने वाले वर्ष में भारत के विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस को ऑप्ट करेंगे, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट्स की जो एक एफिशिएंसी है उसको मैं इंक्रीज होते हुए ही देख रही हूँ।
भारत एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और उसका मेन रीजन रहेगा कि डिजिटल मीडिया का यूज एक्सटेंसिव रहने वाला है। बिल्कुल, तो काफी कुछ जो बड़े चेंजेस हैं वो यहाँ पर नए साल में हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इंतजार थोड़ा कम करवाएंगे और अगली राशि हमारी है सिंह राशि यानी लियो राशि। लियो राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये नया साल? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साल के प्रारंभ में सिंह राशि वाले जातकों का जो लगन का स्वामी है सूर्य, वो पंचम भाव से गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज दिखते हैं, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल साल इज पॉजिटिव। उसके बाद हम चलते हैं आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण से। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सिंह राशि वालों के लिए ये पॉजिटिव ईयर है। आपको आप नए स्टार्टअप्स चालू कर सकते हैं, आपकी ट्रांसफर ऑफ जॉब्स भी मैं देख सकती हूँ, लेकिन वो आपके हित के लिए ही होंगी, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साल है। जहाँ तक मैं संबंधों की बात करूं तो वहाँ पे भी मेरे को एक अच्छा सामंजस्य बनता हुआ दिखता है। लव रिलेशनशिप में आप ज़रूर पढ़ सकते हैं नए, और उसको बाय द मिड ऑफ द ईयर या सेकेंड ईयर आप उसको मैरिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अगेन चैलेंजेस हैं, आप थोड़ा मेहनत पे फोकस करिए, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, क्योंकि ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये साल अच्छा ही लेकर आने वाला है। बिल्कुल, और अगर उपायों की बात यहाँ पर करें तो सिंह राशि वालों को लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट रेमेडी व्हाट आई कैन सजेस्ट टू लियो साइन पीपल। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ पठन डेली करें, अगर हो सकता है तो संडे को जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभता डालने वाला है। साथ में भगवान सूर्य को जल अर्पण प्रातः उठ के जरूर करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, और बढ़ते हैं हम हमारी अगली राशि यानी कन्या राशि। वगु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल, और क्या कुछ नए की उम्मीद कर सकते हैं? वर्गो साइन, अगर आप कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हेल्थ वाइज फेस कर रहे हैं तो ये साल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, लंबी बीमारी से चले आ रहे हैं उसके रोग का आपको निवारण मिलेगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज योर ईयर। अपनी हेल्थ को आप चेरिश करेंगे। अगर मैं आपकी व्यापार की भी बात करूं तो दिन प्रतिदिन वहां पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो आपने लास्ट ईयर्स में जो भी आपने लॉसेस उठाए आप उसकी भरपाई इस साल बखूबी से कर पाएंगे, आपके लिए पॉजिटिव साइन है प्रोफेशनली भी। और जहां तक मैं प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो वहां पे बिकॉज ऑफ योर हाई आप बिजी रहेंगे अपने वर्क स्केड्यूल में, तो कहीं ना कहीं एक अपने पार्टनरशिप के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग का आपको समय नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए आप थोड़ा प्रयास करें। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये भी आपके लिए निर्णायक साल है। वट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू ऑप्ट, जहाँ भी आप ग्रोथ अपनी देखते हैं आपको वो रास्ते बिल्कुल साफ मिलेंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, और उपायों की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या कुछ उपाय रहने वाले हैं इनके लिए? कन्या राशि वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा लकी स्टोन है वो एमरल्ड को यानी कि पन्ने को हम मानते हैं, तो अपनी छोटी फिंगर में राइट हैंड या आपका जो भी डोमिनेंट हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में भी पहनिए। पन्ने को धारण करने से आपके लिए बहुत शुभता होगी। साथ में गाय को हरी पालक आप बुधवार को जरूर खिलाएं। माता गाय की आप ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ही आपके लिए शुभ परिणाम मिलते जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपको भी पता लग गया होगा कि आपके लिए क्या कुछ शुभ रहने वाला है और साथ ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर नीति, कई बार ऐसा होता है, नया साल आता है, हर किसी की उम्मीद होती है कि नए साल पर हम कुछ नया करें, चाहे जैसे कि घर खरीदना हो या कुछ नया काम कारोबार यहाँ पर स्टार्ट करना हो। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, बनते बनते कभी कभी काम बिगड़ जाते हैं। तो क्या इस नए साल में हम उम्मीद करें, क्योंकि इससे पिछले साल में तो हमने देखा कि साल की शुरुआत ही कैसी हुई थी, इस साल उम्मीद कर सकते हैं कि जो सोचा है कम से कम वो हो जाए? डेफिनेटली ये साल पिछले साल से तो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने वाला है, फॉर विच आई एम क्वाइट श्योर। कारण है क्योंकि ये जो अंक मैंने जैसे प्रारंभ में बोला शुक्र का अंक है। इस साल जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशन है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, वहाँ के लोग काफ़ी ग्रोथ देखेंगे। हम जैसे देख रहे हैं कि मीडिया भी OTT प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ग्रो कर रहा है, जहाँ एक तरफ काफ़ी बैकलॉग लग गया था कोरोना के बाद, तो वहाँ भी प्रोग्रेस दिख रही है। तो ओवरऑल पिछले साल से ये साल अच्छा रहने वाला है। उपाय के लिए, क्योंकि शुक्र का अंक है और हमारा लगन भी भारत का शुक्र ही बनता है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके अपने घर में, एक तो शुद्धिकरण की बड़ी आवश्यकता है, आप संध्या के समय 2 कपूर और 2 लौंग के फूल जलाकर उसका धुआं
आप जब देते हैं अपने घर या कार्यस्थल में तो नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ पे नष्ट होती हैं। इसके उपरांत आप अपने पूरे साल अगर देवी की पूजा करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर मैं स्वास्थ्य के लिए आपको रेमेडी दूं तो डिवाइन हीलिंग एनर्जाइज वास्तु सॉल्ट और वास्तु बाथ ड्रॉप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका पर्सनल ऑरा बहुत इंप्रूव होता है। उससे आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं ऑटोमेटिकली बाहर की पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये 2-3 रेमेडीज़ मैं समझती हूँ आप करिए, ये साल आपके लिए पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हितकारी सिद्ध होने वाला है। बिल्कुल। और अगर हेल्थ इश्यूज की यहाँ पर बात करें डॉक्टर नीति, क्योंकि कई बार हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो परिवार में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी वजह से फिर आर्थिक तंगी हो जाती है, उसकी वजह से कई परिवार जो हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये साल? मैंने जैसे बताया आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल हम सबके लिए पहले से बेहतर ही सिद्ध होगा। सिर्फ थोड़ा सा हमको यहाँ पे अपने खर्चों का संतुलन ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जो एक बैकलॉग लगा है वहाँ पे लोगों की सेविंग्स भी हिल चुकी हैं। तो फोकस ये करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी सेविंग्स को थोड़ा फोकस करते हुए अपने खर्चों का संतुलन बनाएं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल पहले से बेहतर ही सिद्ध होने वाला है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर यहाँ पर बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कुछ ध्यान रखा जा सकता है और कैसा रहेगा ये साल? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी जातकों के लिए एक सबसे ज़्यादा मैं कॉमन रेमेडी दूंगी। नो मैटर आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, नो मैटर आपका कौन सा सन साइन है या मून साइन है, हमारी प्रकृति के साथ हम जब भी सामंजस्य बनाते हैं तो हमारे लिए वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ को बेनिफिट करता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके आप प्लांटिंग करिए, जितना हो सके आप पेड़ पौधों की सेवा करिए, साथ में माता गाय की आप ज़रूर सेवा करिए। गाय आपके काफ़ी कष्टों को निवारण करती है, आप उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं। ये हमारी सनातन संस्कृति में भी ये पद्धति बहुत सालों से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। इसके अलावा जब जब अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इलनेस हो उस समय अपने वजन के दशांश यानी कि 10% ऑफ योर वेट से, इफ योर वेट इज 80 kg, सो 8 किलो का अन्न आप किसी गरीब को दान करिए, निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। हालांकि डॉक्टर नीति इस पर बात भी हम करेंगे आगे, और जाहिर तौर पर ये तमाम विषय जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सवाल भी होते हैं कई बार, ऐसा हमें उम्मीद होती है कि इसका वाकई में क्या होने वाला है, क्योंकि सवाल यहाँ पर कई हैं कि नए साल में सबकी उत्सुकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, बाकी राशियों को लेकर भी बात यहाँ पर करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी राशियों की कि साल 2022 यानी ये नया साल आप सभी के लिए कैसे रहने वाला है। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं और बात अब करते हैं हम हमारी अगली राशि तुला यानी लिब्रा राशि की। कैसा रहने वाला है साल 2022 इनके लिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, तुला राशि यानी लिब्रस साइन आपके लिए ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि राहु का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, वहीं साल के मध्य में राहु सप्तम भाव से आ जाएंगे। तो हेल्थ की दृष्टि से मैं उतार चढ़ाव देख सकती हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो वो भी मैं देख रही हूँ, संभावनाएं बनी हुई हैं शल्य चिकित्सा की। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना रेगुलर आप चेकअप कराते रहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते रहिए, दिनचर्या को अच्छा बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंजिंग ईयर है और आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहाँ तक अगर बात की जाए आपके व्यापारिक या व्यवसायिक प्रोफाइल की, तो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो वहाँ पे मैं धोखा मिलता हुआ देख रही हूँ, विश्वास में विश्वासघात होता दिख रहा है। तो पार्टनरशिप को इस साल थोड़ा अवॉइड करिए, एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए। अदरवाइज इस साल के मिड तक आपको व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी सफलताएं मिलेंगी। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो तुला राशि वालों की लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। इनको प्रेम प्रसंग में पड़ने की बड़ी बहुत जल्दी दे फॉल इन लव और उसकी पॉसिबिलिटी इस साल मुझे दिख रही है।
लेकिन आपको वहाँ पर भी क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। इसकी वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं, तो वहाँ पे कॉशियस रहना है। जहाँ तक जो वैवाहिक जातक है उनकी लाइफ इज गुड, परिवार में एक सामंजस्य का माहौल बना रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा आपको क्रॉस चेक करने के लिए मैं सलाह देती हूँ। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर छठे भाव में होगा तब आपका फोकस डेवलप होगा। अभी आप कहीं ना कहीं आपका फोकस विचलित हुआ पड़ा है अपने सब्जेक्ट्स के साथ, तो थोड़ा फोकस को आप मेंटेन करिए। मिड ऑफ द अप्रैल यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर मोर रादर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, और उसके बाद आपको प्रोग्रेस देखने को हम देख सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाए तुला राशि वाले जातकों के लिए उपाय के लिए, तो उपाय के लिए इनको ओपल रत्न, जो इनका राशि रत्न है, ओपल या हीरे को धारण करना चाहिए। और उसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर ये कर सकते हैं तो बहुत ही हितकारी रहेगा। साथ में नहाने के पानी में डिवाइन हीलिंग एनर्जाइज बाथ ड्रॉप्स अगर आप ऐड करते हैं तो स्पेशली तुला राशि वालों के लिए उनकी पॉजिटिविटी को ये बढ़ाता है और नकारात्मकता को कम करता है। बिल्कुल, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा, और जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव साइन के तौर पर आप अगर काम आगे बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर काम जो है वो भी पॉजिटिव होंगे। और जाहिर सी बात है साल 2022 जो है वो सबके लिए मंगलमय हो, यही कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। और बात हम अगली राशि की करते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022, क्या कुछ नया और क्या कुछ खुशियों भरा लेकर आएगा? जी बिल्कुल, वृश्चिक राशि का अगर मैं प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में उनकी कुंडली देखती हूँ तो प्रारंभ में ही चंद्र मंगल की युति लगन में बनी हुई है, और यही युति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी की भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव योग हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी वृश्चिक राशि के जातक अगर उनको पुरानी कोई बीमारी लगी आ रही है पिछले साल से, तो यहाँ पे उनको उस बीमारी का निदान मिलेगा और ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा कि वो उससे उभर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत ही पॉजिटिव ईयर है। आप अपने को पहले से बेहतर महसूस करेंगे और बीमारियों से निकलते हुए मैं देख पा रही हूँ। जहाँ तक व्यवसाय की दृष्टि से भी अगर मैं देखूँ तो नई उपलब्धियों को आप छुएंगे। आपकी मेहनत इस वर्ष रंग लाने वाली है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ का चार्ट ऊपर जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन। आप जितने भी लॉसेस आपने देखे पिछले साल में उसकी इस साल आप भरपाई कर पाएंगे। और अगर मैं प्रेम प्रसंगों की देखूं, आपके वैवाहिक जीवन की देखूं, तो 13 अप्रैल के बाद अगेन वहां पे भी मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रही हूं। आपका वैवाहिक जीवन पहले से अच्छा सामंजस्य बना रहेगा और आपके स्पाउस और लव रिलेशन में आपकी बॉन्डिंग इंक्रीज होने वाली है। और अगर हम बात करें बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो वहाँ पर भी अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति पंचम स्थान पर आ जाएंगे तो आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। आप सीरियसनेस होकर, एक फोकस होकर अपने जब करियर पे आप फोकस करेंगे इस वर्ष, तो निश्चय रूप से आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं वो सामने आएंगी और आपको अपने फेवरेबल जितने भी करियर ऑप्शन है उस पर आप अग्रसर करेंगे। उसके अलावा उपाय के लिए अगर मैं बोलूं तो आपका जो राशि स्वामी मंगल है उसके लिए अगेन भगवान हनुमान जी की आप जितनी पूजा करें उतना कम है। हनुमान चालीसा का आप पाठ नियमित रूप से करते रहें। उसके अलावा मूंगा रत्न आप धारण करें और अपने पास एक लाल रंग का रुमाल अवश्य रखें ताकि इस वर्ष मंगल की शुभता आपके साथ बनी रहे। बिल्कुल, और आपका हर कार्य मंगल हो, और यही उम्मीद हम भी करते हैं क्योंकि नया साल जब भी आता है तो नई उम्मीदों के साथ आता है। लेकिन अब ये साल जो है वो पूरी दुनिया के लिए क्या उम्मीद लेकर आता है, ये बहुत ज्यादा उत्सुकता हर किसी में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल 2022? कितनी सारी खुशियां लेकर आएगा और क्या कुछ खास लाने वाला है? यहाँ पे मैं थोड़े चैलेंजेस देख रही हूँ क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। शनि का गोचर मकर राशि में है, चंद्रमा राशि से दूसरे भाव में शनि का गोचर चल रहा है। तो 7.5 के प्रभाव के कारण मानसिक रूप से एक अस्थिरता रहेगी, एक विचलित मन रहेगा। उसके लिए इनको नियमित रूप से पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो चंद्रमा से हम ड्रिवन करते हैं और चंद्रमा पे जब भी शनि का गोचर होता है तो इमोशनल इम्बैलेंस होता है जी। तो यहाँ पे अगेन जैसे कि बाथ ड्रॉप्स की मैंने बात करी है, उसको आप पानी में मिला के नहाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव देख रही हूँ और इसके तहत आपको हाई ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम है या मधुमेह को की प्रॉब्लम है या जो वेदर की वजह से मौसमी बीमारियां इस समय जैसे कि कई क्षेत्रों में मौसम चेंज हो रहा है भारत के, तो वहाँ पे वो आपको हिट कर सकती हैं। तो इसके प्रति आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए। अपने डाइट,
अपने एक्सरसाइज को फॉलो करिए और मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। पाचन तंत्र भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। सो अगेन फॉलो योर डाइट अकॉर्डिंगली। उसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके मुकाबले आपको रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। थोड़ा संयम रखिए, समय आपका आने वाला है, लेकिन अभी मेहनत का समय है, तो मेहनत पे फोकस करिए। रिजल्ट्स को थोड़ा सा आप दरकिनार करके सिर्फ अपने फोकस मेंटेन करिए। थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा बट लेटर ऑन यू विल गेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। प्रेम प्रसंगों में भी मैं देखती हूँ, वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं धोखा मिलने की मुझे संभावनाएं दिख रही हैं। आप जो भी पार्टनर चूज़ करते हैं आप क्रॉस चेक करिए अपने रिलेशनशिप में। मैं समझती हूँ हम कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो अपने मन को हावी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि भाव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विवेक। विवेकहीन भाव जब हम लगाते हैं, माइंड के एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं लव रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं हम गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सोच समझकर अपने माइंड को भी अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि एक रॉन्ग रिलेशनशिप में आप पड़ सकते हैं। सो जस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड चेक योर लव रिलेशनशिप। अदरवाइज दाम्पत्य जीवन में चीज़ें सामान्य रहेंगी, बट वहाँ पे भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये अच्छा समय है। आप 13 अप्रैल को जब बृहस्पति स्वग्रही हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो वहाँ पे हेल्प करेगा, आपकी फोकस को बढ़ाएगा। आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे अपने स्टडीज़ में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अपनी मेहनत के माध्यम से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो फॉर स्टूडेंट्स दिस इज़ अ गुड ईयर, बट अगेन फोकस इज द की फॉर द सक्सेस। रेमेडी की अगर हम बात करें तो पीला पुखराज जो आपके लिए बहुत ही शुभ सूचक है, उसको आप धारण करिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि धनु राशि के जातकों को भी आपको जो तमाम सवाल हैं आपके साल का 2022 कैसा रहने वाला है और क्या कुछ नए चैलेंजेस लेकर आएगा, वो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी राशियों की ओर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि हम आपसे बात कर ही रहे थे कि नए साल को लेकर कई उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, और नई चीज अगर शुरू कर रहे हैं तो फिर तो 100 और सवाल निकल आते हैं। डॉक्टर नीति, अब वास्तु दोष की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कितना इफेक्टिव होता है, और साथ ही जब भी हम नए कार्य के, नए घर का निर्माण करते हैं, नए ऑफिस का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं बातों का ध्यान में रखा जाता है। हमारे जीवन को किस तरीके से इफेक्ट करती हैं और क्या किस तरीके से जो साल 2022 है उसमें वास्तु दोष रहने वाला है? जी बिल्कुल, ज्योतिष वास्तु ये वेदों के शास्त्र हैं, वेदों का एक अभिन्न अंग है, और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करके, शोध करके इन नियमों का निर्माण किया है। ये हम सबके लिए हितकारी है, मार्गदर्शन का काम करता है। वास्तु इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी। आप जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं उस भूमि की एनर्जी, उस प्लॉट की एनर्जी, उस घर की एनर्जी कैसे आपको प्रभावित करती है, उसके नियम इसमें दर्शाए जाते हैं। तो हर दिशाएं हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस। इसमें कौन सी दिशा में कौन सी काम होना चाहिए, अकॉर्डिंगली अगर हम उन कामों को करते हैं तो हमें वास्तु के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पंचभूतों से ये शरीर बना हुआ है, पंचभूतों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। उन्हीं पंचभूतों को बैलेंस करने की जो कला है वो वास्तुशास्त्र के द्वारा उसको हम अंकित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कार्यस्थल में किसी को हेल्थ इश्यूज होती हैं, किसी को फाइनेंस की इश्यूज होती हैं, कहीं ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं बट वो फ्रूटिफाई नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा होता है कि क्लाइंट्स भी आ गए, फ्रूटिफाई हो गई बट इन्वेस्टमेंट्स गलत हो गई। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि हमको क्यों फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्यों हमारे रिलेशनशिप बूस्ट नहीं हो रहे हैं। कई बार घर चेंज करने से ही एक कपल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो वहीं खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आपका शयन कक्ष, आपका बेडरूम कहाँ है, आपका टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, एंट्रेंस डोर की क्या डिग्रीज है, ऑल दीज देयर मल्टीपल पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम अपने घर की ऊर्जा को, अपने व्यापार में, अपने कार्यस्थल की ऊर्जा को वास्तु के अनुरूप संतुलित करने के बाद उसके हम पॉजिटिव इफेक्ट्स देख सकते हैं। जाहिर तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है, लेकिन साल 2022 में, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो इस साल देखने को मिल सकते हैं, तो कितना इफेक्ट यहाँ पर कर रहा है? अगर बड़ी पार्टीज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके से वास्तु दोष जो है वो इफेक्ट कर सकता है?
देखिए, पॉलिटिकल अरीना में हम वास्तु में जो मेजर डायरेक्शन देखते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा, जहां से सूर्य उदय हो रहा है। पॉलिटिकल जो भी सीट है, मतलब सन को हम गवर्न करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग सीट है, जो लॉर्ड है, जैसे कि इस ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है डेट इज सन, सन के इर्द गिर्द ही सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठा है वो भी सूर्य का कारक है, पावर का कारक है, अथॉरिटी का कारक है। तो सूर्य उदय होता है ईस्ट दिशा से। तो जो भी पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी देने वाली हूँ मैं, क्योंकि चुनाव का टाइम आ रहा है और बहुत ही भसड़ लगी हुई है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हम सब देख रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन है वो सामने उभरने की प्रयास कर रहे हैं। यूपी चुनाव में भी हम देख सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल एडमायरर्स हैं, जो आज देख रहे हैं कि हमें अपनी सत्ता को कैसे बचा के रखना है, तो उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा वास्तु का प्रिंसिपल देने के लिए बताती हूँ कि ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की और आपके कार्यस्थल की और ऑफिस की, वो आपकी बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं भी अगर पूर्व दिशा में आपका टॉयलेट है तो वो उस दिशा को वो दूषित करता है, तो वहाँ से वो टॉयलेट को आप हटाइए या उसकी रेमेडी करिए। साथ में ईस्ट दिशा, ईस्टर्न वॉल में आप उगते हुए सूरज की या सूर्य भगवान की 7 घोड़ों पे आपको पिक्चर आराम से मिल जाएगी गूगल पे, वो आप लगाइए। एंड दैट शुड बी ऑन द वॉल। कम से कम 7 फीट हाइट पे आप ये सूर्य भगवान की जब फोटो अपने कार्यस्थल में या घर के पोजीशन में लगाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो निश्चित रूप से आपके जो नेटवर्क सर्कल है, पॉलिटिकल सर्कल है, आपको वहाँ से सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका राजस्व, आपका जो अथॉरिटी है वो बनी रहेगी। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और ईस्ट डायरेक्शन से टॉयलेट हटा दीजिए। वहाँ पे कोई अगर पुराना कबाड़ पड़ा हुआ है या हैवी वेट का सामान है, उसको भी हटा दीजिए। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल एडमायरर्स हैं, छोटी सी रेमेडी से उनके रास्ते लाभ के प्रशस्त हो जाएंगे। जी डॉक्टर नीति, क्योंकि बात अगर बच्चों की पढ़ाई को लेकर आती है तो उसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स है वो ये कहते हैं कि नहीं आप इस ऐसे बैठ के पढ़िए, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। तो अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी अगर हम वास्तु की बात करें, या घर में नया घर है और हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन लेने हैं या बच्चों की स्टडी रूम बनाना है, तो वो उसको लेकर वास्तु दोष में अगर हम देखें तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई को लेके। आजकल बहुत से थ्रू, क्योंकि डिजिटल मीडियम का फ़ायदा भी है तो नेगेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है। गेमिंग का सीज़न चल रहा है, बच्चे पढ़ते पढ़ते गेम्स खेलने लग जाते हैं, तो उनका फोकस ना खराब हो, उसके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ द की ऑफ आपका जब तक माइंड में आप पिक्चर क्लियर नहीं है व्हाट यू वांट टू बी, आपका फोकस भी स्ट्रांग होगा। फॉर दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा आपकी घर की साफ सुथरी होनी चाहिए। वो जब वहाँ खराब होगी, वहाँ पे टॉयलेट होगा अगेन, या वहाँ पे कोई भी गैस स्टोव होगा, इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो बच्चों का फोकस कभी नहीं बनेगा। तो बी श्योर कि अपने घर का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन आप क्लीन रखिए और हो सके तो बच्चों को वहीं बैठ के पढ़ाएं। बच्चे ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ें। और भगवान गणपति को विद्या का देवता माना जाता है, तो अपने स्टडी टेबल के ऊपर उनका रंग जो है ग्रीन कलर का आप एक टेबल क्लॉथ बिछा के बच्चों को पढ़ाएं और सरस्वती और गणपति की एक छोटी सी फोटो उनके टेबल पे लगाएं, तो उनका फोकस बढ़ेगा और उनकी कैपेसिटी, जो एबिलिटी है अपनी स्टडीज में, वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपको मिल गए होंगे कि नए साल में आपको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ असर जो है वो आपके लिए नया साल जो है कितनी खुशी आपके लिए लेकर आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि मकर राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसे रहने वाला है डॉक्टर नीति? मकर राशि, जैसे कि जानते हैं कि आपके राशि से ही शनि गुजर रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगेन चैलेंजिंग साल है। आपको कुछ पुरानी लंबी बीमारियां तंग कर सकती हैं, अपना हेल्थ चेकअप कराएं। और इसके अलावा आपको मौसमी बीमारी भी तंग कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा चैलेंजिंग है। इस साल अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जहाँ तक व्यवसाय की बात करूँ तो वहाँ पे भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं लेकिन साल के मध्य तक जो आपकी रुकी हुई पेमेंट्स हैं पिछले साल की, उसकी मैं रिकवरी होते हुए देख रही हूँ। वहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए चैलेंजिंग साल है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछली पेमेंट आपको ज़रूर रिकवर होती दिख रही है, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। जहाँ तक आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ, उसके लिए ये साल मेरे को शुभता ही दिख रही है कि आपके पर्सनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। जो लव रिलेशनशिप में उनका विवाह हो सकता है, जो शादी करने के लिए सोच रहे हैं जातक, इस साल उनका विवाह हो सकता है। साथ में जो थोड़ी बहुत आपकी गलतफहमियां हैं
वो भी अपने पार्टनरशिप के साथ रिजॉल्व होंगी। तो ओवरऑल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है इस साल। बात करूं आपके पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी परीक्षाओं में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके अकॉर्डिंगली आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अगेन आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और अगर उपायों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ मकर राशि वालों के लिए उपाय रहने वाला है साल 2022 के लिए? देखिए, शनि की 7.5 का प्रभाव है और इसमें शास्त्रों में पीपल के पेड़ की पूजा का बड़ा व्यवधान है। तो हो सके तो हर शनिवार को आप पीपल के नीचे शाम को दीपक ज़रूर जलाएं। एक छायादान भी, अगर आप सरसों के तेल को एक पात्र में, स्टील के बाउल में ले लीजिए और एक सिक्का रख लीजिए और उसमें अपने फेस को देखिए, अपनी रिफ्लेक्शन को देखिए, अपने प्रतिबिंब को देखिए और फिर उस तेल को आप किसी गरीब को दान कर दीजिए। यहाँ से भी आपको शनि के जो मैलेफिक इफेक्ट्स हैं उससे रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी घर में सर्वेंट्स हैं या हेल्पर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी जैसे कि गरीब लोग हैं, उनको आप दान करिए, दान पुण्य आप करते रहिए। उससे आपके शनि के जो मैलेफिक इफेक्ट है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल 2022 का और किस तरीके से ध्यान रखना है, किन किन बातों का, और क्या कुछ खुशियां लेकर आएगा साल 2022 कुंभ राशि वालों के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए भी 7.5 का प्रभाव है, क्योंकि ये तीनों ही राशियों पे शनि का प्रभाव है। तो अगेन हेल्थ को लेके आपको कंसर्न मेरे को दिख रही है। हेल्थ पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके पैरों को कहीं ना कहीं चोट आती दिखती है मेरे को, तो अपने पैरों का विशेष ध्यान रखिए, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगेन हेल्थ को आप देख के कंसर्न रखिए। उसके अलावा अगर मैं व्यवसाय की बात करूँ तो वहाँ पे भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, उन चुनौतियों का, लेकिन आप अपनी मेहनत से, आपका पॉजिटिव ऑरा इतना स्ट्रांग रहने वाला है कि आप अपनी मेहनत से उन चुनौतियों से उभर पाएंगे और वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी। अगर बात करूँ मैं आपके प्रेम संबंधों की, तो यहाँ पर थोड़ा तनाव बना हुआ है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत आने वाली है। परिवार के बाकी लोगों की इंटरफेरेंस से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में आप अपना जितना सामंजस्य बना के रखेंगे उतना ही इफेक्ट आपकी लव लाइफ पे पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि रिलेशनशिप को ओवरऑल आप फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा बनाएं, जिसका साइड इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे ना पड़े। उसके अलावा करियर की दृष्टि से जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप लोग जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अगर वो फोकस करके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अपने एक्सपेक्टेड करियर्स को, वो अपने गोल्स को हासिल करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और अगर बात उपायों की करें तो क्या कुछ उपाय रहने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए? जी बिल्कुल। उपाय के लिए आपको चींटियों को आटा और शक्कर खिलाना चाहिए। स्पेशली पीपल के नीचे जो कीड़े मकोड़े या छोटे जीव जंतु रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करें। उसके माध्यम से आपके शनि के नेगेटिव इफेक्ट कम होते हैं। साथ में शनि दशरथ स्तोत्र बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, इसका आप संध्या काल में अगर पठन और पाठन करते हैं आपके लिए लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, अगली राशि हमारी आखिरी राशि है मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है और क्या कुछ नया लाने वाला है? मीन राशि वालों, जैसे कि हम जानते हैं कि अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके राशि से ऊपर होगा, तो अप्रैल के बाद जो भी आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कष्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप रिकवरी करेंगे। आप एक रिकवरी फेज से गुजरेंगे अपनी पुरानी बीमारियों के साथ। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आपकी मानसिक जो इमोशनल बैलेंस भी है वो भी आप बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो बट बिफोर अप्रैल थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के लिए ख्याल रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक व्यवसाय और व्यापारिक आपके भविष्य फल की बात करूं तो आप बहुत हार्ड मेहनत इस साल देने वाले हैं अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो अपना फोकस मेंटेन रखिए, अपने हार्ड वर्क से सक्सेस आपके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी है। तो आप अपना हार्ड वर्क जैसे जैसे करते जाएंगे आपको सक्सेस अकॉर्डिंगली मिलती जाएगी। आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। जहाँ तक प्रेम प्रसंगों की बात करूँ तो वहाँ भी आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं, डेट्स पे जाने वाले हैं, आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करने वाले हैं, अपने बॉन्डिंग को आप इंक्रीज करने वाले हैं, जिससे आपका वैवाहिक और पर्सनल रिलेशनशिप
रिलेशनशिप की बॉन्डिंग इंक्रीज होने वाली है। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे अवार्ड्स और नई रिकॉग्निशन मिलती हुई देख रही हूँ। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके करियर में, आपके एजुकेशन लाइफ में आपको और बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत पॉजिटिव साल है। बिल्कुल। और उपायों का यहाँ पर जिक्र यहाँ पर करते हैं, तो अगर बात उपायों की करें तो क्या कुछ रहेंगे उपाय? मात्र एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर इसकी आप 108 बार दिन में एक बार किसी भी समय अर्ली मॉर्निंग करें तो बहुत अच्छी बात है। जाप करते हैं जी। तो गुरु की शुभता बनी रहेगी जो आपके राशि के स्वामी हैं। साथ में अपने राशि के स्वामी का रत्न यानी कि पीला पुखराज अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर में धारण करते हैं गोल्ड के अंदर तो बहुत ही शुभ रहने वाला है आपके लिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम जो राशि के जातक हैं उनके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है वो आपको पता लग गया होगा। और जाहिर तौर पर ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही उम्मीद हम करते हैं। और आचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल। तो नया साल और नए साल के साथ नई उम्मीदों भरा रहेगा और जाहिर तौर पर आपका ये नया साल जो है वो बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में लेकर। और जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि कभी भी शुरुआत आप करें नए साल की हो या नए पल की हो, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ करें। और नए साल के इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।